वक्त की बड़ी खबर, संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले 4 आरोपियों को लेकर के दिल्ली पुलिस पटियाला हाउस कोर्ट के लिए निकल चुकी है। अब से किसी भी वक्त उनको लेकर के कोर्ट पहुंच सकती है पुलिस। इन लोगों ने संसद के अंदर और बाहर कल हंगामा किया था, संसद की सुरक्षा में सेंध लगाई थी। 2 आरोपी जो कि संसद में अंदर सांसदों के बैठने की जो जगह होती है वहां कूद गए थे और इस पूरे मामले में इनके खिलाफ यूएपीए के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया है और इन्हें अदालत में पेश करने के लिए लेकर निकली है पुलिस। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम 4 आरोपियों को लेकर पटियाला हाउस कोर्ट निकली है। 4 आरोपियों को यहां पेश किया जाएगा। हमारे 2 सहयोगी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं, वरुण भसीन और अंजलि सिंह, दोनों हमारे साथ पटियाला हाउस कोर्ट से जुड़े हुए हैं। अंजलि, क्या जानकारी मिल रही है आरोपियों की कोर्ट में पेशी को लेकर? देखिए, अभी भी इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है और आपको तस्वीरों के जरिए भी दिखा देते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो मूवमेंट है वो भी बढ़ा हुआ है और सिक्योरिटी फोर्सेस जो अभी अंदर की ओर थी वो अब बाहर की ओर खड़े हैं। यहाँ पर सड़क पर ट्रैफिक जो है उसको हटाने की कवायद चल रही है, यानी यहाँ से रास्ता जो है वो खाली कराया जा रहा है और पुलिस बल भी बाहर तैनात कर दिया गया है। हालांकि कोर्ट परिसर का एक और भी गेट है जहाँ से भी कई बार लोगों को पेशी के लिए लाया जाता है, लेकिन अमूमन जिस जगह पर हम खड़े हैं ये गेट नंबर 4 है पटियाला हाउस कोर्ट का, यहाँ से लोगों को पेशी के लिए लाया जाता है। एनएफसी से यहाँ तक आने की बात करें तो तकरीबन 20 मिनट से 25 मिनट का समय लगता है अगर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा ना हो तो कुछ थोड़ा वक्त और अभी हो सकता है इंतजार करना पड़े कुछ और मिनटों का और उसके बाद यहाँ पर जो आरोपी हैं वो पहुँच जाएंगे पेशी के लिए। वरुण भसीन भी हमारे साथ बने हुए हैं। वरुण, हमने देखा किस तरह से अपनी रिपोर्ट में आपने उनसे बात करने की कोशिश की थी तो उन्होंने कहा कि वो अदालत में ही बोलेंगे। उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी थी 4 आरोपियों की? क्या वो घबराए हुए थे, डरे हुए थे या फिर काम एंड कंपोज नजर आ रहे थे जैसे सब कुछ प्लानिंग के तहत हो रहा हो? जी बिल्कुल, देखिए जो बॉडी लैंग्वेज हमने कल देखी थी उन आरोपियों की, जिस तरह से वो नारेबाजी कर रहे थे, चाहे वो अंदर उत्पात मचाने वाले 2 लोग हों या फिर वो बाहर की तरफ जिस महिला के लगातार हम देख रहे थे कि उसकी नारेबाजी थी, उनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की। काफी ही जो चेहरा अगर मैं बताऊं तो डल नजर आया, यानी कि शायद घबराई हुई हैं या फिर आज बात नहीं करना चाहती। हमने पूछा कि क्या वो कारण रहा कि आपको संसद के अंदर घुसकर इस तरह की चीज करनी पड़ी, वो उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। लेकिन जो कल एनर्जी थी वो आज पूरी तरह खत्म नजर आई। पुलिस पूछताछ लगातार कर रही है। शायद वो युवा को करने के बाद अब समझ आ रहा है कि उन्होंने किस तरह का वो उत्पात मचाया है और वो कितना बड़ा था। इस चीज की जांच पुलिस लगातार कर रही है, उनके ठिकानों पे लगातार पहुंचने की कोशिश है। ठिकानों का मतलब घर, लेकिन पुलिस जिस तरह से जांच कर रही है, जिस तरह से अभी यूपीए एक्ट लगा है, उसको ठिकाना कहना ही सही होगा, क्योंकि इस वक्त वो संसद में घुसकर उत्पात करना प्लानिंग के साथ ये बताता है कि पुलिस को उस पूरे तरीके से उसको डिकोड करना होगा। डिजिटल अगर फॉरेंसिक जांच की बात है तो उसको अलग तरीके से चलना होगा। फॉरेंसिक जांच के अलावा फिजिकली उनके ठिकाने यानी कि उनके घरों पर जाएं, उनके माता पिता भाई से बातचीत करें, समझे कि आखिर में उनके दिमाग में क्या चल रहा था। ये दोनों जांचों को साथ में करना होगा, लेकिन उसके लिए समय चाहिए होगा और आज कोर्ट में शायद पुलिस उसी आगे की जांच को लेकर ही यहाँ पर पहुंचेगी। लेकिन साथ में महिलाएं हैं, लगभग आधे घंटे का समय वो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी से लगता है। 4 बजे का वो समय है जब उनको यहाँ पर पेश किया जाएगा। अब से चंद कुछ मिनटों बाद ही वो इस पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचने वाले हैं। लेकिन साथ में महिलाएं हैं, बहुत से ऐसे प्रोटोकॉल्स होते हैं, चाहे आप उनके मेडिकल की बात कर लीजिए वो भी हो सकता है, लेकिन पुलिस इस वक्त उनको लेकर निकल चुकी है और 4 बजे का वो समय है जब वो यहाँ पर पटियाला हाउस कोर्ट में पहुंचेंगे। ठीक है अंजलि, अगर बात की जाए जो मुकदमा दर्ज किया गया है, यूएपीए लगाया गया है, इसके अलावा और कौन कौन सी धाराएं हैं और कितनी गंभीर धाराएं हैं और ऐसी धाराओं के तहत कितने दिनों की रिमांड जो है उसके लिए पुलिस अपील फाइल कर सकती है? आपने बताया कि पहले 14 दिनों की रिमांड के लिए अपील कर सकती है, लेकिन धाराएं कौन कौन सी हैं, कितनी गंभीर हैं? जी देखिए, जहाँ तक बात करें यूएपीए एक्ट जो हम जिसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात की जाए तो यूएपीए एक्ट के तहत जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पनिशमेंट होती है वो आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी आजीवन कारावास के साथ साथ डेथ पेनल्टी जो है वो भी दी जा सकती है। तो ये हाईएस्ट पनिशमेंट है और इसीलिए ये सबसे गंभीर धारा जो है वो है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने आईपीसी की धारा 186, 353, 120 भी और 34 भी लगाई है। 34 और 16 जो ये यूएपीए एक्ट के अंदर लगे हैं। अब ऐसे में यहाँ पर जब इन आरोपियों को लेकर आया जाएगा तो जो कोर्ट है ये लगातार हम आपको यहाँ की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ देर में यहाँ पर पहुँचने की संभावना भी है। तो जो कोर्ट है यूएपीए एक्ट के तहत इस कोर्ट में इन मामलों की सुनवाई की जाती है और ऐसे में ये विशेष जो कोर्ट रूम है यहाँ पर ही इन लोगों की पेशी की जाएगी, ऐसी जानकारी दी जा रही है। और इंतजार अब इसी चीज़ का किया जा रहा है कि ये 4 आरोपी जो है यहाँ पर लाए जाएंगे, उसके बाद उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। और जैसे बात कर रहे थे कि
ज़्यादा से ज़्यादा रिमांड लेने की कोशिश जो है पुलिस करेगी, क्योंकि एक लंबी पूछताछ की जाएगी, कई सीक्वेंस को जो है वो इस्टेब्लिश करना होगा, एक चेन को इस्टेब्लिश करना होगा। पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी इन लोगों का मिलना कहाँ से शुरू हुआ, ये पूरी जो प्लानिंग है ये कैसे शुरू हुई, किस मकसद से शुरू हुई। तो ये अलग अलग इवेंट्स जो हैं, ये अलग अलग तार जो हैं, इनको जोड़ना पड़ेगा। और अभी भी जिन लोगों की धरपकड़ जारी है, जिनमें सबसे अहम चेहरा जो है ललित, उसको पकड़ने के बाद भी एक लंबी इन्वेस्टिगेशन जो है वो रहेगी इस समय सुरक्षा एजेंसियों के सामने, और उसी को लेकर ये पूरा एक कठिन चुनौती होगी जो स्पेशल सेल के सामने भी है कि पूरा सीक्वेंस एस्टैब्लिश कर सके। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर पूरी प्लानिंग के साथ इस घटना को अंजाम दिया गया है और हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। वो आरोपी जिसमें एक महिला नीलम भी शामिल है, ये कई आंदोलनों में शामिल रही है और जब उसे पकड़ा गया था तो उस वक्त नारेबाजी कर रही थी, बेरोजगारी को लेकर के, तानाशाही को लेकर के तमाम तरह की बातें वो कर रही थी। लेकिन उसकी बातें देखने को जो आई है सामने, जिसमें वो धरना प्रदर्शन में, आंदोलनों में हिस्सा लेती रही है। वरुण, अगर बात की जाए, जो ये आरोपी है, इनके परिवार वालों का कहना है कि उनके बच्चे ऐसे नहीं हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन क्या ये माना जाए कि अगर ये पूरी प्लानिंग थी तो कोई ना कोई एक डिफेंस भी जरूर तैयार करके रखा गया होगा कि वो अदालत में अपनी सफाई में क्या कुछ कहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए सोशल मीडिया के जो, अगर हम उनके इस वक्त पोस्ट की बात करें जो उन्होंने आने से कुछ दिन पहले किए हैं, उसको देख के साफ पता चल रहा है कि वो प्लानिंग पहले से थी कि वो बाहर निकल कर किस तरह की चीज़ों को बोलने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। बहुत समय से वो लंबी प्लानिंग चल रही थी और ये सारे केस अपने आप में अलग हो जाते हैं, अलग अलग जगह के लोग हैं, अलग अलग मिलते हैं। तो पुलिस आज जब कोर्ट भी पहुंचेगी तो उनका ये होगा कि उनको कुछ ऐसी ताकतों की जरूरत पड़ेगी, यानी कि वो पावर्स चाहिए होंगी कि वो अलग अलग जांच, अलग केस बाय केस बना पाए कि किसकी क्या मेंटालिटी थी। क्या कोई एक ही व्यक्ति इन लोगों के दिमाग में इस तरह की चीजों को भर रहा था? क्या किसी एक व्यक्ति ने ही इनसे काम करवाया है? कोई मास्टरमाइंड है बड़ा जो अब तक हाथ नहीं लगाया? और ये अहम दिन होते हैं, कल ये इस वक्त ये हादसा हुआ है और उसके बाद ये अहम दिन होते हैं। तो आज पुलिस कोर्ट पहुंच के इन सब चीजों को एक साथ पकड़ने की कोशिश करेगी। अगर कोई मास्टरमाइंड है, आसपास यहीं पर था, तो वो कहीं बाहर ना निकल जाए, दूर ना पहुंच जाए। इन सभी जांच को जो आपने बताया कि जिन लोगों को, दो लोगों की तलाश की जा रही है बाकियों की, वो एक बात है, लेकिन इस पूरे केस का मकसद क्या था? इस पूरी घटना का इनका मकसद क्या था, पर्पस क्या था, ये जानना भी बहुत अहम बात होगी। वरुण जी बिल्कुल देखिए सोशल मीडिया के जरिए ये मिलते हैं। सबसे पहले ये अपना पर्सनली सोशल मीडिया पर एक्टिव होते हैं। जिस तरह की इनकी पोस्ट हैं वो एक मेंटेलिटी को शो करती हैं कि वो किस तरफ क्या चीजें सोचते हैं। लेकिन फिर एक सेम तरीके से सोचने वाले लोग आपस में दोस्त बनते हैं। जो शुरुआती पूछताछ है, पुलिस ने बताया कि आपस में दोस्त बनते हैं, अलग अलग प्रोटेस्ट में पहुंचते हैं, कहीं चंडीगढ़ में पहुंचते हैं, कहीं मिलते हैं, कहीं बातचीत होती है और लगातार कुछ सालों से बातचीत होती है और मिलकर फिर प्लानिंग की जाती है क्यों ना कुछ ऐसा बड़ा किया जाए जिससे कि हम सभी, क्या पता ये सोशल मीडिया पर ही स्टार बनना चाहते हो, क्या पता इनके दिमाग में ये हो कि चलिए आइए ट्रेंड हुआ जाए। तो वो ट्रेंडिंग का माहौल था या फिर वो अपनी वाकई में कोई बात कहना चाहते थे। वो सामने आते हैं, कहते हैं कि हम बेरोजगारी के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन वो बेरोजगारी के नाम पे क्या आप सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने के लिए तो कहीं संसद में नहीं कूद पड़े? ये बहुत सी ऐसी चीजें हैं। युवाएं हैं, बहुत आयु अगर आप उनकी देखें तो अभी बहुत कम है। तो ये अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहा है कि वो मेंटालिटी किस तरह की थी, कौन व्यक्ति क्या सोचता था या फिर कोई इनको गुमराह कर रहा था। वो सब चीजों पर अब निश्चित तौर पर अभी सिर्फ सवालों का एक बड़ा पुलिंदा है जिसके जवाब तलाशने हैं पुलिस को। और ऐसे में अब जो कानूनी प्रक्रिया शुरू होगी इस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है और अंजलि हमारे साथ लगातार बनी हुई है। अंजलि, जैसा कि हम लगातार ये भी बात कर रहे थे कि सोशल मीडिया पर बहुत कुछ इनकी जो है जानकारी मिलती है, लेकिन क्या पुलिस उन ये सोशल मीडिया की जो प्रोफाइल है, वहां जो चीजें जाहिर की गई हैं, उन सबको प्रूफ के तौर पर सामने अभी पेश करेगी शुरुआत में रिमांड लेने के लिए? कर सकती है ये? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर चूंकि ये पूरी जो इन्वेस्टिगेशन है इसमें एक अहम कड़ी इनके सोशल मीडिया पेजेस भी होंगे, तो उनको भी एविडेंस के तौर पे ज़रूर कलेक्ट किया जाएगा। लेकिन उससे पहले लिंक स्टैब्लिश करने की ज़रूरत की जाएगी, क्योंकि सोशल मीडिया का बहुत व्यापक एक जगह होती है और वहाँ पर लोग किस तरह का कंटेंट देखते हैं, किस तरह की चीज़ों, किस तरह की आइडियोलॉजी पर फोकस करते हैं, इन तमाम चीज़ों पर नज़र ज़रूर रखी जाती है। उनसे पूछा जाएगा कि किस तरह की चीज़ों तरह के मटेरियल को वो क्यों पढ़ते थे या कोई ऐसी चीज़ें भी पढ़ते थे जिससे इस तरह की भावना उनके अंदर पैदा होती हो, या इससे पहले आंदोलन में अलग अलग जगह से जुड़े रहे हैं, अब किसान आंदोलन का भी हिस्सा रह चुके हैं। तो ऐसे आंदोलनों में भी कई इस तरह की ग्रुप्स में आप एक्टिवेट हो जाते हैं, इस तरह की चीज़ों में आप एक्टिवेट हो जाते हैं, उसमें हिस्सा लेने लगते हैं। तो इन तमाम चीज़ों के लिंक जो हैं वो ढूंढे जाएंगे और एक कॉमन लिंक ज़रूर स्टैब्लिश किया जाएगा कि ये जो अलग अलग किरदार हैं, जो अभी तक मुख्य 6 किरदार निकल
नजर आ रहे हैं। इन 6 किरदारों के बीच में वो एक कॉमन लिंक क्या है जिसकी वजह से इन लोगों ने ये पूरी प्लानिंग जो है उसको अंजाम दिया, और क्या इन 6 के अलावा कोई ऐसा और भी किरदार है जिसने इस पूरी प्लानिंग में मदद की हो? क्योंकि संसद भवन जो देश की हाई सिक्योरिटी, हाई अलर्ट पे रहने वाली जगह है, ऐसी जगह पर घुसकर इस तरह की घटना को अंजाम देना इतनी आसान बात नहीं है। तो एक बड़ा चैलेंज जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने भी है, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के सामने भी है। निश्चित तौर पर। और वरुण, जिस तरह से संसद भवन की रेकी की गई, उस पॉइंट को तो ये तलाशा गया जहां से जूतों की सुरक्षा नहीं होती है, कमजोर पॉइंट था, उसकी तलाश की गई। तो ऐसे में एक बहुत बड़ी साजिश की बात तो है। भले ही ये दावा करें अब ये कि वो जो है राजनीतिक मकसद से किया गया या फिर ध्यान आकर्षित करने के लिए किया गया, लेकिन उसके लिए जो तरीका की अपनाया गया वो कहीं एक बड़ी साजिश की बात करता है और संसद की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। ऐसे में कोई रियायत लगती नहीं है कि इनके साथ बरती जा सकती है। बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल रियायत नहीं बरती जाएगी क्योंकि ये साफ तौर पे प्री प्लान्ड हमें नजर आ रहा है। ये कोई नहीं है कि शाम को किसी ने सोचा है और अगले दिन कहीं घुस गया है। अगर आप इसको देखें तो उनको पता था कि कलर स्मोक बॉम्ब ले जाना है, कैसे ले जाना है, कि किस चीज का वो इस वक्त। आप ये समझिए कि वो जो हीट सिग्नेचर्स होते हैं, अगर कोई बारूद है, ज्यादा जा रहा है, कितना जाएगा, ये सब जांच होती है। हम कह रहे हैं कि सिक्योरिटी बीच हुआ है पार्लियामेंट में, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई कुछ भी ले जाता था आज तक। तो पूरी प्लानिंग हुई, जांचा गया कि क्या चीज ले जाई जा सकती है, कैसे ले जाई जा सकती है, उसकी रैकी होती है, जूते में छुपाया जा सकता है। बहुत से ऐसे हीट सिग्नेचर्स हैं जो पकड़े जाते हैं, लेकिन वो स्मोक बॉम्ब का हीट सिग्नेचर नहीं पकड़ा जाता है। ये इन्होंने समझा, उसके बाद उसको लेकर गए हैं। यानी कि पूरी एक प्लानिंग होती है, टेक्निकल थिंकिंग भी होती है, मेंटालिटी उनकी उस तरह की होती है, लेकिन कोई ना कोई एक बड़ी टीम में इनके साथ काम कर रहा है, इनको कोई समझा रहा है। क्योंकि आयु कम है, लेकिन इस वक्त जो इन्होंने काम किया है, क्या वो सोशल मीडिया पे चमकने के लिए किया है या फिर वो ये जो इस वक्त मुद्दे ला रहे हैं। और मैं एक बार आपको एक बात और बताऊं तो वो पूछताछ हुई है जिसमें उन्होंने सवाल दिए, लेकिन पुलिस को इन तथ्यों को प्रूव करना होता है। हर जगह कागजों में अगर कोर्ट को कहीं जवाब देना है तो ये नहीं कहा जा सकता कि कहीं पर ये लड़के बोल रहे हैं कि हम तो बेरोजगारी के लिए लड़ने आए थे। असल में पीछे का पूरा पर्दा खोलना होगा कि आखिर में वो पहुंचे हैं तो क्या पहुंचे हैं, क्या मानसिकता है, किसके कहने पर पहुंचे हैं। इन सभी चीजों को कागजों पर लाना होगा पुलिस को। सिर्फ पूछताछ में सवाल बाहर आ गया है, उन्होंने जो बोल दिया है, इस चीज को तब तक कोर्ट में नहीं माना जाता है। और इसी के लिए इस वक्त आज की प्रोसीडिंग इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उनसे जो पूछताछ होती है, वो डिजिटल फॉरेंसिक जो सामने आती है, वो इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, सवालों की लंबी फहरिस्त है और अब से थोड़ी देर में इन्हें पहुंचा, ये पटियाला हाउस कोर्ट पहुंच जाएंगे आरोपी, पुलिस इन्हें लेकर के पहुंचेगी और हम आप दोनों के पास फिर लौटेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल वरुण आपका और अंजलि आपका। जी न्यूज़।